जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने सिर्फ़ 2 दिन में ही प्रीवियस वीएसए वाली वीडियो को 300 व्यूज़ दे दिए। लेकिन सिर्फ़ एक इश्यू है उसमें कि उसमें सिर्फ़ 40 लाइक्स हैं, जो कि आई थिंक सो थोड़ी-सी ज़्यादती है, 50 लाइक्स होने चाहिए थे। इस वीडियो को भी अगर आप 300 और 50 लाइक्स देंगे, तभी ही नेक्स्ट वीडियो आएगी वीएसए पर, ठीक है? अगेन मैं हमेशा से साइन ऑफ वीकनेस से ही स्टार्ट करता हूँ कैंडल के बारे में। तो आज जो हम देखने वाले हैं कैंडल उसका नाम है क्लाइमैक्स, ठीक है? अब बेसिकली क्लाइमैक्स होता क्या है? क्लाइमैक्स को अगर हम ये कह लें कि जब हम कोई मूवी या ड्रामा या कोई स्टोरी सुनते हैं तो हम कहते हैं यार उसका क्लाइमैक्स क्या था? कि उसका इख्तिताम क्या था? उसका एंड क्या था? तो बेसिकली ये जो कैंडल है ये एंड है। किस चीज़ का? अगर हम साइन ऑफ वीकनेस में देखते हैं तो ये एंड है मार्क आपका ये बुलिश ट्रेंड का एंड है, ठीक है? इसको हम ईज़ी अल्फाज में अगर कहते हैं तो दिस इज़ द एंड ऑफ बुलिश ट्रेंड साइन ऑफ वीकनेस की सूरत में, ठीक है? इसके रूल्स जो हैं वो हम जान लेते हैं और देख लेते हैं। अच्छा जी, जो इसका सबसे पहला रूल है वो ये है कि स्प्रेड जिसे बॉडी कहते हैं वो फिफ 50 टू 70% होना चाहिए, ठीक है? यानी ये जो आपको बॉडी नज़र आ रही है, अगर इस कैंडल को हम 0 टू 100 पिप्स काउंट करते हैं, तो बॉडी को 70% होना चाहिए यानी 70 पिप्स या एट लीस्ट 50% होना चाहिए। अगर ये कैंडल अपने 50% पर भी क्लोज़ हो, तभी हम कहेंगे दिस इज़ आवर क्लाइमैक्स कैंडल, ठीक है? सेकंड रूल जो है इसका कि ये अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करे, ठीक है? द थर्ड रूल ऑफ दिस कैंडल ये कैंडल प्रीवियस लिक्विडिटी भी स्वीप करे। फोर्थ रूल जो इसका है ये अपने बेरिश पीओआईज या जिसे हम सप्लाई कहते हैं वहां पर बने, ठीक है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स जो है इस कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कितना वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगेन मैं बता देता हूँ कि इस कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस 5 कैंडल से हाई होना चाहिए। अगर आपको ये कैंडल मिल जाती है, ठीक है? ये वाली कैंडल मिल जाती है और आपको लगता है कि वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस 5 से कम है, तब आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू पर जाना है, ठीक है? और ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है। इसकी सेटिंग में जाना है, इसकी सेटिंग में जाने के बाद अगर आप यहाँ पर इनपुट में जाके देखते हैं तो 20 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम एम में लिखा हुआ है। तो ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इसको आप ओके कर दीजिएगा। जब आप इसको ओके कर देंगे, तब आप ये देखेंगे कि ये कैंडल जो हैं, ये जितनी कैंडल्स हैं, दिस इज़ हाई वॉल्यूम कैंडल। और अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं तो ये 20 के मूविंग एवरेज से नीचे जितनी कैंडल्स हैं वो लो वॉल्यूम है। इसी तरह अगर आप पीछे जाते हैं तब भी आपको ये समझ आ जाएगी। हम जब देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ क्लाइमैक्स कैंडल और उसको हम कैसे ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये रूल्स हैं क्लाइमैक्स कैंडल के, ठीक है? कि वो प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करेगी, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करेगी, यहाँ पे कोई सप्लाई होगा या बेरिश सेंटिमेंट्स होंगे जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, एफवीजी कहते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी कहते हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी होंगी। और जो लास्ट में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है कि इस कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाला सीन देखते हैं, तो वहाँ पर ये कैंडल जो है कुछ इस तरह बने, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा कर देता हूँ इस तरह। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है? इसके जो रूल्स हैं मैं कॉपी कर लूँ। अच्छा जी, हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाले रूल्स भी देख लेते हैं कि स्प्रेड तो सेम होना चाहिए 50 टू 70% यानी ये जो विक है ये 30% होनी चाहिए या मैक्सिमम 50% होनी चाहिए। ये अपनी प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करेगी, ठीक है? यानी इसका लोएस्ट पॉइंट होगा। ये कैंडल प्रीवियस लिक्विडिटी भी स्वीप करेगी जहाँ जो कि ये बनी हुई है, ठीक है? ये अपने बुलिश पीओआईज़ या जिसे हम डिमांड कहते हैं वहाँ पर भी बननी चाहिए, ठीक है? इस कैंडल का वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। सेम बुलिश का सेटअप जो हमने देखा साइन ऑफ वीकनेस, उसमें जो हमने देखा उसके उलट इसके रूल्स हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगेन आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए जो है मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा। तो चलें चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों हम गोल्ड के चार्ट पर हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है
कहाँ से गिर रही थी? मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मार्केट जो है ये वाले पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुई है, ठीक है? और गिरती जा रही है अंटिल ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, क्या हुआ? ठीक है? अब आप देखिए कि ये वाली कैंडल जो आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 1 सेकंड दीजिए, ये वाली कैंडल, ठीक है? ये फुल बेयरिश ट्रेंड था और फिर हमें एक कैंडल मिलती है, जिसे हम क्लाइमैक्स कैंडल कहते हैं। ये 50% जो है ऑलमोस्ट इस कैंडल की विक है और 50% ऑलमोस्ट इसकी बॉडी है। अब सबसे पहले जो रूल है हमने क्या देखा कि मार्केट ने प्रीवियस जो लेवल है उसकी लिक्विडिटी स्वीप की हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज लिक्विडिटी स्वीप, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ भी पड़ी हुई है, आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है? और आप देखें कि मार्केट में ये जो 2 पॉइंट हैं, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक और एफ पर भी टैप किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसी कैंडल को, तो इसने प्रीवियस लो को भी स्वीप किया। इस कैंडल ने प्रीवियस लो को भी स्वीप किया, ठीक है? और इसका अगर हम लास्ट में वॉल्यूम देखते हैं, तो इसका वॉल्यूम मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ आवर क्लाइमैक्स कैंडल, जिसने ये सारा ट्रेंड जो था अगर आप देखते हैं यहाँ से यानी 2482 से नीचे आ रहा था ट्रेंड, उसको बुलिश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ से 2387 से मार्केट उठती है और मार्केट 2431 पे चली जाती है। अच्छा जी, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं सर इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा चाहिए? भाई देखो, टाइम फ्रेम जो है ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं 15 मिनट का चार्ट देखूंगा। अगर मैं थोड़ी-सी स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो मैं H4, H2 वगैरह देखूँगा। अगर मैं पोज़िशनल ट्रेडिंग करता हूँ, यानी लॉन्ग ट्रेड करता हूँ, तो मैं डेली का टाइम फ्रेम देखूँगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो छोटा टाइम फ्रेम करें, 15 मिनट, 5 मिनट। अगर आप जो है इंट्राडे करना चाहते हैं, तो H1 टू H4 देखें। ठीक है, अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली वो ट्रेड स्विंग ट्रेड में आ जाती है, बड़ी ट्रेड में आ जाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों हमने जो है साइन ऑफ वीकनेस देख लिया है, अब हम देखते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। उसकी कोई मिसाल देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज़ वेरी यूज़फुल कैंडल अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो। तो हमें साइन ऑफ वीकनेस की एक मिसाल मिल चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये देखें कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है? सेकंड हाई जो है प्रीवियस का वो भी ले लिया गया है। थर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एफवीजी थी, ठीक है? मार्केट ने उसको भी टैप किया। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि इसका जो वॉल्यूम था वो भी हाई था, तो आप जो है इस कैंडल पर भी अपनी ट्रेड ले सकते थे और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना ही फॉल किया। तो मज़े की ये बात है कि ये ट्रेड मैंने इस कैंडल पर की भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ तक इसका प्रॉफ़िट लिया था, ठीक है? तो दोस्तों ये वेरी यूज़फुल सेटअप्स हैं, आपको ये हर टाइम फ्रेम पर कैंडल्स मिलेंगी। प्लीज़ इसको अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएँ। अगेन इसका टारगेट 350 लाइक्स हैं। प्लीज़ इसको ज़रा कर दीजिएगा यानी 300 व्यूज़ और 50 लाइक्स। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। जैसा कि आपने 2 डेज़ में जो है वो टारगेट पूरा किया 300 व्यूज़ का और आज मैं रात के 2 बज चुके हैं और मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।